नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण झा और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने आईटीआर को आधार ओटीपी और नेट बैंकिंग के जरिए कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट पर जाना होगा www.incometax.gov.in। यहाँ आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। अब आप अपना यूजर आईडी डालें जो कि आपका पैन नंबर होता है। अब कंटिन्यू पे क्लिक करें। फिर क्या करना है, प्लीज कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज पे टिक करना है। उसके बाद अपना पासवर्ड डालें और फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करें। लॉगिन होने के बाद आपको डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ ऊपर ई फाइल सेक्शन पे जाएं, जिसमें इनकम टैक्स पे ड्रॉप डाउन में ई वेरीफाई का ऑप्शन आपको दिखेगा, ई वेरीफाई रिटर्न्स। यहां आपको उन आईटीआर की लिस्ट दिखेगी जो वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है। अब जिस आईटीआर को आपको वेरीफाई करना है उस पे ई वेरीफाई पे क्लिक करें। अब यहाँ पे ई वेरीफाई के लिए आपके पास 3-4 ऑप्शंस दिखेंगे। तो हम लोग अभी चेक करेंगे आधार ओटीपी से, जो सबसे ऊपर में होता है फर्स्ट नंबर। ये है आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ आधार। इस पर टिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे, ये आपके पास एक पॉपअप आएगा जिसमें ये पूछेगा कि आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स। इसको टिक करेंगे। उसके बाद जनरेट आधार ओटीपी, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास एक मोबाइल पे ओटीपी आएगा, जो मोबाइल नंबर आधार नंबर में रजिस्टर्ड होगा उस पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी यहाँ पे डालेंगे और वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, ये आपका आईटीआर वेरीफाई हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके की, जो कि नेट बैंकिंग से वेरीफाई करना। आईटीआर को नेट बैंकिंग से वेरीफाई कैसे करें। अब देखते हैं कि इस पर इनकम टैक्स साइट पे कितने सारे बैंक हैं जिसके थ्रू आप नेट बैंकिंग के थ्रू आप आईटीआर वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे एचडीएफसी है, एसबीआई है, कोटक बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है। ये तो फ्रंट में है। इसके अलावा यहाँ पे ड्रॉप डाउन में बहुत सारे बैंक हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, जीसीबी बैंक लिमिटेड, ये बहुत सारे बैंक हैं जिसके थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हैं नेट बैंकिंग से। तो हम लोग देखेंगे, मैं अभी आपको एचडीएफसी से लॉगिन करके दिखाऊंगा कि नेट बैंकिंग के थ्रू कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। हम उसमें एचडीएफसी में नेट बैंकिंग में जाएंगे और यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे। मैं अपना आईडी पासवर्ड डाल के फिर इसको कंटिन्यू करता हूँ। मैंने अपना नेट बैंकिंग लॉगिन कर लिया है जो एचडीएफसी का है। अब इसमें ऑप्शन होता है रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट, इसमें जाएंगे। सभी बैंक में अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन जाना कहाँ है अल्टीमेटली, उसमें जाना है, ऑप्शन होता है इनकम टैक्स ई फाइलिंग का। ये इनकम टैक्स ई फाइलिंग, इस पर क्लिक करें। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, ये आपसे कंफर्म करेगा। आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना होगा, पैन नंबर कंफर्म करना पड़ेगा। आई एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन। उसके बाद क्या करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, कंफर्म करेंगे। ये क्या करेगा, हमको इनकम टैक्स के साइट पे ले जाएगा। अब ये इनकम टैक्स साइट पे मेरा प्रोफाइल खोल दिया इसने। अब यहाँ पे आएंगे, इसमें सबसे ऊपर है ई फाइल का ऑप्शन, उसमें इनकम टैक्स रिटर्न। उसके ड्रॉप डाउन में दिखेगा आपको एक मेनू ई वेरिफिकेशन रिटर्न, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, आपके पास जितने भी पेंडिंग वेरिफिकेशन होंगे आईटीआर, जो कि फाइल हो चुका है लेकिन वेरीफाई नहीं हुआ है, वो दिख जाएगा। तो मेरा अभी दिख रहा है 2025-26 का, जो कि मैंने वेरीफाई नहीं किया हुआ है। इसको हम यहाँ ई वेरीफाई पे क्लिक करेंगे।
जैसे ही क्लिक करेंगे ये पूछेगा, क्योंकि मैंने नेट बैंकिंग के थ्रू अभी लॉगिन करके आया हूँ, तो ये यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिखेगा, थ्रू नेट बैंकिंग। और इसको हम जैसे कंटिन्यू करेंगे, ये मेरा वेरिफिकेशन हो गया। यहाँ पे एक मैसेज आएगा, रिटर्न ई वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब इसको हम डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट करके रख सकते हैं। हम जानेंगे कि आप अपना ITR स्टेटस कैसे चेक करें। आपने जो ITR फाइल किया है उसका स्टेटस क्या है, उसके बारे में हम देखेंगे। लॉगिन करने के बाद ऊपर मेन्यू में ई फाइल का ऑप्शन आएगा, उसके नीचे इनकम टैक्स रिटर्न, उसके ड्रॉप डाउन में जाएंगे और देखेंगे व्यू फील्ड रिटर्न्स। व्यू फील्ड रिटर्न्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आप तक आपने जितना भी ITR फाइल किया होगा उस सब का स्टेटस दिख जाएगा। मैं अभी देख रहा हूँ 2025-26 का जो मेरा ITR का स्टेटस है वो क्या है, फील्ड हो गया है ITR फील्ड। उसके बाद है पेंडिंग फॉर ई वेरिफिकेशन, उसके बाद सक्सेसफुल ई वेरीफाइड, मतलब ITR फील्ड हो चुका है, उसका वेरिफिकेशन भी हो चुका है। उससे पिछले साल का देखेंगे कि क्या स्टेटस है। 2024-25 का स्टेटस देखिए क्या है, प्रोसीड विथ रिफंड ड्यू, ठीक है, ये आ गया। उससे पिछले साल का स्टेटस देखते हैं क्या स्टेटस है मेरा ITR का, तो उसमें दिखा रहा है कि प्रोसीड और रिफंड क्रेडिटेड टू बैंक। सो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपका ITR फाइल हुआ है कि नहीं। अगर फाइल हुआ है तो क्या स्टेटस है, ये सब आप इसमें चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल JFS टेक टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।